नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी डायरी में। मुझसे बहुत सारे प्रश्न इस बीच में आ रहे हैं डीएसएसपी, टीजीटी, पीजीटी के बारे में कि टीजीटी की क्या एलिजिबिलिटी है, पीजीटी की क्या एज ग्रुप है या एज लिमिटेशन है। तो आज मैं टीजीटी, डीएसएसपी, टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्रोफाइल के बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले टीजीटी 4600 पे बैंड के अंतर्गत आता है, ग्रुप बी की जॉब है। वहीं पीजीटी 4800 पे बैंड में आती है, ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है, दोनों ही नॉन गेस्टेड पोस्ट है। उसके बाद बात करूं, टीजीटी जो है वो आप जानते हैं आपको 6 to 10 तक पढ़ाने को मिलता है। वहीं जो पीजीटी है वो 10 to 12 तक उसमें पढ़ा सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करूं, सबसे पहले जो प्रश्न मेरे पास आया है कि एज लिमिट कितनी है, तो बिलो 32 फॉर टीजीटी, टीजीटी के लिए 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। वहीं पीजीटी के लिए ये मैक्सिमम एज लिमिट है 36 साल। ठीक, कुछ कंडीशन में में रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन जो सामान्यता जो एज है वो टीजीटी के लिए मैक्सिमम 32 साल है और पीजीटी के लिए मैक्सिमम 36 साल के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो टीजीटी, डीएसएसपी, टीजीटी के लिए आपको उसी सब्जेक्ट से यूजी होना है, साथ में बीएड और सीनियर या फिर सेकेंडरी सीटेट पास होना जरूरी है। सीटेट, टेट नहीं, सीटेट, सेंट्रल जो लेवल का जो टेट होता है वो पास होना जरूरी है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला आप यूजी हो, दूसरा बीएड और तीसरा जो है वो सीटेट पास होना चाहिए कंपलसरी। वहीं डीएसएसबी, पीजीटी की बात करूं तो उसमें आपका यूजी प्लस पीजी, पीजी के साथ साथ बीएड। ठीक है, अब बीएड में कुछ उन्होंने क्लॉज जोड़े हैं। यदि आप पीएचडी हैं, आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपने बीएड भी नहीं करा है, पीएचडी भी नहीं करी है, तो भी आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं तब जब आप 4 फर्स्ट हो, जब आपका हाई स्कूल, इंटर और साथ में बीए और एमए फर्स्ट डिवीजन है, तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं इस कंडीशन पर कि आप साल के अंदर बीएड कर लेंगे। बीएड तब भी करना होगा, लेकिन यदि आप 4 फर्स्ट हैं तो आपको फॉर्म डालने की छूट है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप पहले से बीएड हैं या पहले से आपने पीएचडी कर रखी है तो 4 फर्स्ट की अनिवार्यता नहीं है। ये 4 फर्स्ट की अनिवार्यता तभी है जब आप बीएड या पीएचडी कुछ नहीं कर रखा है आपने और आपको बाद में जाकर के बीएड करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम लेवल पे। एग्जाम जो होता है सीबीटी पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसमें अगर हम सबसे पहले हम टीजीटी की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कॉमन जो पेपर होता है वो, दूसरा जो होता है आपका सब्जेक्ट। तो 100 प्रश्न होते हैं वो आपके कॉमन पेपर के होते हैं और 100 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। अलग अलग पेपर नहीं होता है, एक ही सिटिंग में पूरा पेपर होता है। अब 100 जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे और 100 जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। उन 100 जो कॉमन होते हैं उसमें भी 5 भाग डिवाइड होता है, सब में से 20 प्रश्न बनते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज से 20 प्रश्न होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग से 20 प्रश्न होते हैं, उसके अलावा मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न होते हैं। इसके बाद 5वां जो होता है जीएस, इससे 20 प्रश्न होते हैं। तो ये 20 प्रश्न मिलकर के 100 प्रश्न जो होते हैं वो कॉमन होता है और उसके बाद 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का होता है। तो टोटल 200 प्रश्न आते हैं। वहीं डीएसएसबी पीजीटी में 300 प्रश्न आते हैं, जिसमें 100 प्रश्न कॉमन, वही जो टीजीटी की तरह का था, और 200 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का होता है। ठीक, तो टीजीटी में 200 प्रश्न आते हैं और पीजीटी में 300 प्रश्न आते हैं। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का नेगेटिव मार्किंग अभी तक होता आया है। ठीक, तो ये होता है इसका एग्जाम पैटर्न। इंटरव्यू नहीं है, रिटन से ही सिलेक्शन होता है, इसलिए इसका रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैंने इसका एग्जाम दे रखा है और अच्छे नंबर से मैंने इसको पास किया था, तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगी कि जब एग्जाम आप देने बैठते हो तो जब एक सेक्शन करते हो 20 के सेट होते हैं। आप एक क्वेश्चन एक सेट करने के बाद उसको डन करोगे, दूसरा सेट खुलेगा, दूसरा सेट डन करने के बाद तीसरा सेट खुलेगा। ठीक है, तो उस माइंड मेकअप के साथ जाना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ जाना है। अभी उसकी परीक्षा में समय है, प्रॉपर आपकी तैयारी को टाइम है।
उसके अलावा आपके कुछ भी अभी भी प्रश्न, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।